गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग हब में। दोस्तों आज हम लोग बल्लेबाज पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं एवरेज चैप्टर से वो हम लोग सॉल्व करेंगे। बल्लेबाज इससे संबंधित प्रश्न आते हैं एवरेज से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। वैसे सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं वो साहिल सर के मैथ ट्यूटोरियल क्लास से लिया है, अनअकैडमी और वाईफाई स्टडी वाले साहिल सर, उन्होंने ये भी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है और मैं भी आपको सॉल्व करवाता हूँ। आपको जो पसंद आए वो आप ले लीजिए, ठीक है। इसमें कोई कंपटीशन की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 35 पारियों के रनों का औसत 28 था। क्या कह रहा है? जो कह रहा है वो लिखते जाते हैं। यहां मान लेते हैं 35 पारी तक का कहानी है। औसत कितना था? एवरेज 28 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 1.5 अधिक हो जाए? यहां जो है अगली पारी यानी 35 पारी यानी 36वीं पारी की बात हो रहा। अगली पारी यानी 36वीं पारी। यहां पर कितने रन बनाए हमें नहीं पता है। कितने रन बनाए कि औसत जो है 1.5 अधिक हो जाए, यानी 28 जो अभी औसत है, औसत 28 है, ये 28 से बढ़कर 29.5 हो जाए, ये बोल रहा। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करना, मैं सॉल्व करने के लिए सिर्फ नहीं बताता हूं कि भाई सॉल्व कर लो कोई प्रॉब्लम। मैं बता रहा हूं एक्चुअली में हो क्या रहा इस कहानी में, वो भी मैं समझाने वाला हूं। देखिए यहां तक 35 पारी तक, यहां तक 35 पारी तक एवरेज 28 था। अगर इस 36वीं पारी में वो 28 रन बनाता, सिर्फ 28 रन, तो एवरेज पूरा 36 पारी का 28 ही रह जाता। 36 पारी का एवरेज 28 ही रह जाता अगर वो 28 बनाता तो। लेकिन 28 वो बनाया नहीं, कुछ रन अधिक बनाया, तभी तो ये यहां से उड़ के यहां गया वैल्यू और एवरेज बढ़ा। तो कैसे उसको निकालेंगे कि आखिर ये कितना बनाया होगा? तो उसको करने के लिए देखिए क्या करेंगे। फाइनल जो एवरेज है बताया कि 1.5 अधिक हो गया, कुछ रन बनाया तभी तो 1.5 अधिक हुआ। तो सबसे पहले ये करेंगे कि जो 29.5 है ये मानेंगे हम कि इतना तो कम से कम वो बनाया होगा। यहां पर 29.5 जो नया एवरेज है, इतना तो वो बनाया होगा कम से कम। एवरेज जब 1.5 अधिक हो गया, 28 से 1.5 बढ़ रहा, 29.5 हो रहा, तो इतना तो वो बनाया है। अब बात रही कि अब एक्स्ट्रा कितना बनाया जो इधर गया। तो देखिए दोस्तों, 35 पारी खेला और 1.5 अधिक हुआ, यानी सबको बांटेगा। 1.5 तुम भी लो, 1.5 तुम भी लो, तुम भी लो, सब लो। 35वीं पारी को 1.5 बांटेगा, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है बैलेंस। सब लोग जो है 1.5 इंक्रीज होगा। तो 35 गुना 1.5 इंक्रीज कितना हुआ, उतना ही तो एक्स्ट्रा ये कर दिया होगा। देखिए पहले इसको सॉल्व करता हूं, बताता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा 15 25 75, 15 3 45 और 7, 45 और 7 52.2 आ रहा। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां पे जोड़ देते हैं। अब बोलेंगे कि सर ये जोड़ क्यों रहे आप? यहाँ पे 29.5 मैंने मान लिया कि चलिए फाइनल जो एवरेज है वो 28 से बढ़ के 29.5 हुआ। यहां तक तो सही था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये 52.2 जोड़ क्यों रहे? तो देखो ये 29.5 बना रहा था, तो एवरेज जो 29.5 तो मिनिमम बनाया, प्लस अपने से इतना 52.2 रन एक्स्ट्रा बनाया, तब तो इन सारे को बांट दिया कि ले भाई तुम लोग भी आगे बढ़ो, 29.5 तक हो जाओ। तुम्हारा तो अब 28 एवरेज है ना, 28 है, सब लोग का 28 है, तो 1.5 तुम लो, सब लो और 29.5 तक आओ। इसी वजह से ये जो एक्स्ट्रा जो है 52.2 इन लोगों को बांटा गया।
तो कहने का मतलब है कि रन कितना बना, तो ये जो है ना यही रन बना 29.5 प्लस 52.2, ये जो है 52.2 नहीं सॉरी 52.5, यहाँ 52.5 है, यहाँ 52.5 ये टोटल रन, टोटल नहीं, ये इस पारी में इतना रन बनाया गया था उस बंदे के द्वारा। जोड़ दो, ये दोनों जोड़ोगे तो 5 5 10 82 के आस 82 आ रहा, यही हमारा आंसर है। यानी क्वेश्चन पूछा गया था खिलाड़ी जो है अगली पारी में कितने रन बनाए, तो भाई जो अगली पारी में है वो 82 रन बनाया था, 82 रन पर बनाया, तभी जाकर के उसका जो एवरेज है 1.5 बढ़ गया। समझे? तो ये सॉल्व करना है। तो इसको अगर मैं फिर, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, अगर इसको एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सिंपली क्या करना है, 28 एवरेज था, 1.5 बढ़ गया, यानी 29.5 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये पहले का 35 पारी था, 35 पारी, और कितना इंक्रीज हुआ सारे एवरेज में, पुराने एवरेज में 1.5 अंक का इंक्रीज हुआ। तो ये करो और सॉल्व करो। तो 29.5 प्लस 35 गुना 1.5 करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 52.5, और ये अपना हो जाएगा 82, 29 30 5 80 2 82, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। यही सॉल्यूशन है। अब ये इतना मैंने किया था आपको समझाने के लिए, अभी एक और क्वेश्चन बताता हूं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन, इसको आपको मैं समझाता हूं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका रनों का औसत 4 हो जाए, 4 अधिक हो जाए। तो देखो 10 पारी में औसत 32 था, 32 के बाद फाइनल औसत क्या हो रहा, 36, यानी अगली पारी में बच्चा को मिनिमम 36 तो बनाना ही होगा। 36 प्लस 36 के अलावा कितना और बनाना होगा, तो 10 पारी था तो 10 पारी और कितना अधिक बनाना होगा, 4 सारे लोगों के लिए। ये आंसर आपका हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 36 प्लस 40 कितना होता है, 30 40 70 और 76 अपना आंसर हो जाएगा। समझे? अब इसको क्या एक्सप्लेन करूं, देखो एक्सप्लेन करता हूं। यहां तक 10 पारी का कहानी था, 10 पारी तक कहानी था। यहां बोला कि हाँ भाई कितना रन बनाए, कि ये जो 32 एवरेज है, ये जो 32 एवरेज है 36 हो जाए। तो देखो अगर मान लेते हैं कि कुछ भी रन बनाया और ये पूरा यहां से 11 पारी तक, 11वीं पारी है ना, ये 11वीं पारी है, यहां तक एवरेज, यहां से लेकर यहां तक 36 हो गया। तो चलो भाई यहां हम क्या बोलेंगे, चलो यहां एवरेज हो गया 36 तो हो गया, यहां से यहां तक 36 कर दिए, लेकिन ये 32 से 36 हुआ कैसे, यहां तो कुछ तो वैल्यू कहीं से तो आया होगा। तो कहां से आया होगा, यहीं से तो वैल्यू जा रहा है ना, 11वीं पारी से तो वैल्यू जा रहा। तो भाई कितना इन लोग को दे, कितना एक्स्ट्रा दे, तो कितना एक्स्ट्रा देना है, 10 पारी है, 4 बढ़ाना है एवरेज, तो 40 देना होगा एक्स्ट्रा, यानी यहां से 40 जा रहा ना एक्स्ट्रा। यानी टोटल ये बंदा जब तक 76 रन नहीं बनाएगा फाइनल पारी में, तो हम 36 अपने पास रखेंगे, 36 रखेंगे, और बाकी 36 के बाद इन लोग को दे देंगे, लो भाई तुम लोग भी अपना एवरेज बना, हम तो अपना 36 बना लिए, मेरा जो एक्स्ट्रा है तुम लोग भी 32 से 36 हो जाओ। तो कहानी यही है। तो इसको यहां ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर कि जो मैं समझा रहा हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं कहानी, ठीक है। देखिए सॉल्व करने के लिए तो आपको बहुत सारे ट्रिक मिल जाएंगे, क्या क्या मेथड निकल चुका है, लेकिन मेथड सिर्फ याद करने से नहीं होता, लॉजिकली हो क्या रहा वो समझिए। तीसरा प्रश्न चलिए देखते हैं। देखो दोस्तों, अब ये जो तीसरा प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे ना, यहां हमने जितना भी अभी 2 प्रश्न देखा उसका सारा कॉन्सेप्ट का यहां पे यूज होगा।
आपको फिर समझ में आएगा कॉन्सेप्चुअली समझना कितना इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो अगर उस तरह से पढ़ेंगे ना तो कुछ समय के बाद भूल जाएंगे। कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, बट प्रैक्टिस तो आपको बीच बीच में करते रहना पड़ेगा किसी भी वे में आप पढ़ें। तो देखो क्या बोल रहा, मनीष जो है, मनीष की 11 पारियों का एक निश्चित औसत था, औसत हमें दिया हुआ नहीं है, निश्चित औसत था। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाया। पहले पूछ रहा था कि 12वीं पारी में कितना रन बनाए कि जो है औसत 5 बढ़ जाए या घट जाए। यहां बोल रहा है कि 12वीं पारी में 120 रन बनाया और 11 पारी तक जो औसत था वो पता नहीं है, तो उसका नया औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं हम लोग इसे धमाकेदार तरीके से। यहां तक 11वीं पारी तक औसत जो है पता नहीं है सॉरी, और ये जो है 12वीं पारी का हिसाब किताब है। 12वीं पारी, तो क्या हमें 12वीं पारी में पता है कितना रन बनाया? यस, पता है हमें, 120 रन बनाया। वो 120 रन बना दिया 12वीं पारी में। जैसे ही वो 120 रन बनाया तो क्या बोल रहा कि औसत में जो है 5 की वृद्धि हो गई, यानी यहां पे जो औसत होगा वो सब में 5 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखो कि भाई ये जो 5 की वृद्धि हो गई किसके कारण हुआ। तो कारण क्या है, ये 120 रन जो बना ना, ये सारा औसत का गड़बड़ जो हुआ, वृद्धि हुआ, ये 120 रन के कारण हुआ। पूछेंगे सर ऐसा क्यों? अरे भाई ये 120 जो बना दिया, प्रीवियस में 11 पारी तक जितना औसत था वो उससे कुछ ज्यादा बना दिया। यहाँ पे 120 रन ये ज्यादा है उसमें, तभी यहाँ पे ये बैलेंस करने के लिए इधर चला गया। तो बोले सर कितना ज्यादा गया, कैसे पता करेंगे? तो देखो ये 5 की वृद्धि किया है 11 पारी में, 11 पारी में 5-5 रन की वृद्धि किया, यानी टोटल जो है ये 55 रन जो है अपने जितना बनाना चाहिए था उससे 55 रन एक्स्ट्रा बनाया है। 55 रन जो है एक्स्ट्रा बनाया, तब तो ये जाके बांट दिया, भाई ले जाओ, मैंने 120 रन बनाया, मेरे से तुम 55 ले जाओ, मेरे को जरूरत नहीं है, बैलेंस करने के लिए तुम लोग 55 रन ले लो और 5-5 बढ़ जाओ ताकि हम बराबर हो जाएंगे। तो 55 रन जो 120 में बांट दिया और जो बचा वो अपना एवरेज रख लिया। यानी कहने का मतलब है 120 में अगर 55 वो बांट दिया और अपने पास कितना रखा, वो अपने पास रखा 65। यही एवरेज है, नया एवरेज, नया एवरेज, नया औसत जो है वो 65 है। वो अपने पास 65 रन रख लिया यहाँ पे, और जो एक्स्ट्रा बनाया था वो इधर भेज दिया 55 रन। समझे? बैलेंस करने के लिए एवरेज क्या है, जस्ट बैलेंसिंग, एवरेज इज जस्ट बैलेंसिंग। तो जो 120 रन था, 120 में बोला भाई 120 मेरे को नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 65 दे दो, बाकी तुम अपना रख लो 55 रन, और 55 रन इसमें सब में बांट दिया, तो नया एवरेज 65 हो जाएगा। और पुराना एवरेज क्या था, पुराना एवरेज 5 घटा दो इसमें, 60 हो जाएगा पुराना एवरेज। समझ में आया? तो ये कहानी यहाँ ऐसे है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अगर डायरेक्टली बिना ये सब काट छाट किए हुए अगर सॉल्व करना होता तो सिंपली आप क्या करते, 120 में कितना इंक्रीज हुआ एवरेज, 11 5 55, सिंपली 55 माइनस करते, इसमें जो 65 आता है ये न्यू एवरेज आता है। क्योंकि वो 120 रन बनाया था, ये 120 रन बनाया था, 120 रन बनाने की वजह से औसत में जो है कितनी की वृद्धि हो गई, 11 पारियों में भी वृद्धि हो गई। तो ये जो 65 जो है 55 माइनस कर देंगे तो ये 65 जो है न्यू एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये 3 प्रश्न होता है फिनिश। आई होप कि वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा जो मैंने जिस तरीके से बनाया। ठीक है, थैंक यू।